नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि सनातन धर्म की सीरीज़ में इस बार वृंदावन की यात्रा में आपको दर्शन करवा रहा हूं और आज वृंदावन की परिक्रमा के दर्शन करूंगा। यहाँ पर आपको बताऊंगा 3 साल से लेके 90 साल तक के व्यक्ति या कह सकता हूँ भक्त यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं। कह सकता हूँ 3 साल से भी बच्चे मिलेंगे और 90 साल के बुजुर्ग भी मिलेंगे यहाँ पर परिक्रमा लगाते हुए, वो भी पैदल। वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको परिक्रमा के दर्शन कराता हूँ। यहाँ जैसे आपको लगता है बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे रही है, रियल में ये कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा नहीं समझना, ऐड किया हुआ है। ये हल्की हल्की बांसुरी की धुनी यहाँ पर सुनाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई भक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ हर कोई कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कीर्तन के साथ चलते हैं और राधे राधे के नारे राधे राधे के साथ चलता है और हर कोई कहता है राधे राधे। और मैं सभी से कहता हूँ राधे राधे करते हुए रहना चाहिए। राधे राधे। और साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा हर आश्रम से संत यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ साथ ये कह सकता हूँ 3 साल के बच्चे भी आपको देखने को मिले परिक्रमा करते हुए, 90 साल के भी यहाँ परिक्रमा का देखने को मिले और श्री राधे। हर कोई राधे और कीर्तन करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। और सबसे एक बड़ी बात बता देता हूँ, जैसे भी आप देख पा रहे हो जो माता जी है और एकदम इतने वर्द होते हुए भी परिक्रमा लगा रहे हैं। जैसे कि कोशिश करते हैं उनसे अगर हम बात करते हैं तो बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ यहाँ पर 3 से लेके 90 साल तक मैंने देखे। हाँ मेरा बेटा तो तू है ही मेरा खड़े होने से उसे नियम यही है। अब तक उल्लंघन कर रहे थे ना, ऐसी चीजें ज्यादा देखते हैं लोग। कीर्तन के साथ कर रहे हैं सभी और कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोस्तों, आज हमें साक्षात राधा रानी और श्री कृष्ण ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं और ये परिक्रमा में हमें कहूँगा अगर भाव से मानोगे आपको वही दर्शन हो रहे हैं क्योंकि आपके भाव प्रकट करना चाहिए। और एक झांकी के रूप में हमारे भाई बहन या कह सकता हूँ या जो भी यहाँ के ब्रजवासी है झांकी के रूप में जो दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी और राधा रानी, तो कह सकता हूँ ब्रजवासियों के हृदय में बसी हुई है। कहा भी जाता है कि यहाँ आते हैं वृंदावन या ब्रज में तो किस लिए आते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों की अगर हम कहें गाली सुनने या उनका आशीर्वाद लेने, उनका संग लेने, क्योंकि कृष्ण जी ने तो कहा था कि मैं ब्रजवासियों के हृदय में हूँ, रियल में कहा जाता है। और ये उसी रूप में हमें दर्शन देने की कोशिश करें। और यहाँ एक पंडित जी, उनसे थोड़ा सा हम वार्तालाप करते हैं। पंडित जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आज वृंदावन की परिक्रमा करते हुए राधा रानी श्री कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं साक्षात झांकी के रूप में, और अगर हृदय से माने वो स्वयं है, तो उसके बारे में बताइए। ये भैया भगवान की क्रीड़ा स्थली है श्रीधाम वृंदावन।
तो ये भूमि धरती का तिलक है। जैसे हम मस्तक पर ठाकुर जी के लिए तिलक लगाते हैं ना, उस प्रकार ये वृंदावन धरती का तिलक है, जहाँ भगवान अपनी लीला करते हैं। और बांके बिहारी का प्रागट्य हुआ, श्री हरदास जी महाराज ने यहाँ प्रागट्य किया भगवान की क्रीड़ा स्थली में। भगवान की रास लीला, भगवान का नाम कीर्तन, मंदिरों में भगवान के दर्शन, जमुना जी में स्नान करना बड़ा ही लाभकारी है। और भक्त लोग ये सब प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य मनाते हैं। और प्रिया प्रीतम के दर्शन, इस वृंदावन में लीलाएं होती रहती हैं और ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। बड़े बड़े भक्त यहाँ आते हैं, अपने दुख ठाकुर जी को सुनाते हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा ही पाते हैं। अच्छा, ये आपके पुत्र? ये मेरी बेटियां हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु जी, पहले तो मेरे दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा झांकी स्वरूप आप सबको दर्शन करवा रहे हैं। ये सब भक्तों का सहयोग है बाबूजी। नहीं, विष्णु जी ने जो दर्शन करवा रहे हैं झांकी के रूप में, मैं ये कहूँगा ये बहुत ही दुर्लभ है। और पूरी परिक्रमा में ये एकमात्र ऐसे दर्शन हो रहे हैं। पहले लीलाएं हुआ करती थी, रासलीला, रामलीला, और अब वो लीलाएं नहीं हो रही हैं लॉकडाउन से, कोरोना की वजह से। इसलिए ठाकुर जी की झांकी हम वृंदावन में लगा लेते हैं। मेरा यही काम है रास बिहारी का, रासलीला का। तो यही काम अपना। इनका रासलीला का भी कार्य है। और ये सुबह कितने बजे आपने यहाँ पे? ये 6 बजे से बैठते हैं 8 बजे तक। 8 बजे के बाद पढ़ने चले जाते हैं। आज एकादशी है, आज पढ़ने नहीं जाएंगे। क्योंकि आज भक्तों के लिए ठाकुर जी अपना यहाँ विराजेंगे परिक्रमा में। क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, योगी, यति इस मार्ग पर चल चुके हैं। आज हम और आप इस मार्ग पर खड़े हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है। और परिक्रमा में आज एकादशी है, और एकादशी को ऐसे दर्शन और ऐसे परिक्रमा के दर्शन हमें बड़े सौभाग्यों से, अगर भाव से अगर माने तो राधा रानी और कृष्ण जी ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि आज एकादशी है और आज आप परिक्रमा कर रहे हो और साथ साथ राधा रानी के ठाकुर जी का आपको दर्शन हो रहे हैं झांकी के स्वरूप, तो कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम दर्शन करने आए, परिक्रमा देने आए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपका कहना चाहिए? हाँ, आपको हमारा भी देखिए ना, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हो आप? कृष्णनगर से। कृष्णनगर से। अच्छा, हर बार आते हो? एकादशी आते हो? एकादशी को आते हैं हर बार। एकादशी को आते हैं। जैसे आप भी यहीं से? नहीं, हम पूना से, आलंदी से। और हर बार आते हो या आज एकादशी को? नहीं, हर बार आते हैं, रोज परिक्रमा करते हैं। रोज परिक्रमा करते हैं। ये जैसा यहाँ के, जैसे कि अभी आप मैं देख रहा हूँ परिक्रमा में झांकी के स्वरूप है, इनके बारे में आपका क्या कहना है यहाँ के बारे में? यहाँ तो जितना भी आप ब्रज परिक्रमा करोगे उतना ही आनंद आता है। और ये भूमि है, ठाकुर जी की भूमि है। सबसे बड़ा आनंद ये, जितना आप ये करोगे उतने अपने ये होता है। जैसे कि आपको ये इन्होंने कहा है, जितना करेंगे उतना आनंद आएगा, और भाव से करते हैं तो आपको साक्षात दर्शन होते हैं, मैं ये कहूँगा। और ये आपको जो दर्शन करवा रहा हूँ किस प्रकार का लग रहा है? वृंदावन की परिक्रमा का दर्शन करवा रहा हूँ, राधा रानी ठाकुर जी का दर्शन करवा रहा हूँ, वो किस प्रकार का लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। इन बच्चों के लिए आपका क्या कहना है, इनके माता पिता के लिए आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। मैं आपकी जो जिज्ञासा है या आपके जो मन की इच्छा है वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ बच्चों के प्रति आपका क्या भावना है और इनके गार्जियन हैं, पिताजी हैं, उनके प्रति क्या भावना है। क्योंकि ऐसे संस्कार हर कोई दे नहीं पाता, ऐसे संस्कार हर कोई दे नहीं पाता, बच्चों को धार्मिक की तरफ लेके जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप भी अपने बच्चों को धार्मिक की तरफ लेके जाओ तो। अब है ना, वो है ना, एक काम कर साथियों, जैसे कि परिक्रमा के मैं दर्शन करवा रहा हूँ, लेकिन परिक्रमा में कुछ कह सकता हूँ या प्रशासन की ढील है या प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ, एक तो हालांकि देख रहा हूँ साफ़ सफाई थोड़ी कम रहती है, दूसरी बात यहाँ पर असामाजिक तत्व, यानी जैसे अगर व्हीकल का कहूँ, कारों का कहूँ, यहाँ पर एंट्री है, वो अगर परिक्रमा मार्ग में इतनी कार, इतनी टैक्सियों का अगर एंट्री रहेगी तो किस प्रकार परिक्रमा सफल हो पाती है। हालांकि बहुत सारे हादसे भी होते हैं। और दूसरी बात, जो बाइक है जो एकदम स्पीड से आ रही है, उनको भाइयों से निवेदन करूंगा और प्रशासन से निवेदन करूंगा उस पर थोड़ा अंकुश रखें, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे साधुओं का कहना है कि यहाँ पर नशेड़ी, कुछ नशाबाजी करने वाले ज़्यादा आने लगे, यानी कुछ किसी भी भेष में कहूँ या कुछ भी हो सकता है कि भक्त के भेष में हो चाहे साधु के भेष में, नशे करने वाले ज़्यादा यहाँ पर देखने को लगे। परिक्रमा पे कुछ लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मदिरा पान करने वाले भी मिलते हैं। तो प्रशासन से निवेदन करूँगा इस बात पर अमल करें। और साथियों, अगर आपने परिक्रमा में ये घटनाएं देखी तो मुझे ज़रूर बताना। और ये अगर आप प्रशासन कह रहा नहीं है तो एक बार आके आप देख लो, मैं सत्य कह रहा हूँ, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और साथ ही साथ परिक्रमा में हमें कुछ संतों से भी बात की और कुछ संतों से बात और भी करूँगा, तो हमारी जानकारी किस प्रकार की लग रही है वो ज़रूर बताना।
परिक्रमा के दर्शन करवाए। आपको वो किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। मेरा उद्देश्य है आपको सनातन धर्म की और वृंदावन की इस यात्रा में आज परिक्रमा के दर्शन करवाएं। 11 के दिन है, आज एकादशी है, तो अगली एकादशी को बड़ा विशाल यहाँ पर लाइव प्रसारण रहेगा। लाइव दिखाऊंगा कि किस प्रकार परिक्रमा होती है, सुबह से लेके जब तक परिक्रमा चल रही है, यानी 3-4 घंटे का होगा, वो लाइव कंटिन्यू एक परिक्रमा आपको संपूर्ण लाइव दिखाई जाएगी।